पूछे सर से पूछे तो यहाँ मीटिंग करने का आदेश किसने दिया? पूछे सर से। ऐसे सर हम वहाँ पूछे आप जाके पूछे सर से पहले यही खत्म कर देंगे एजेंडा। आज दिनांक 8/1/2024 को खुशी जीविका महिला संकुल संघ द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। बताते चले कि सभी जीविका महिलाओं को मां राम जानकी मंदिर मधुबन में आम सभा होना था, लेकिन वहां नहीं होकर कुछ व्यक्ति के दबाव में प्रेमलता कुमारी भीओ रेखापाल के दरवाजा पर भीओ रेखापाल के हरा किया गया। जबकि आम सभा में ऑफिसर के नियम अनुसार आम सभा एजेंडा पर मां राम जानकी मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए, लेकिन ऑफिसर और कुछ दीदी के मनमानी से मां राम जानकी मंदिर के प्रांगण से 300 मीटर की दूरी पर कराया गया, जबकि यह अपराध है। लेकिन इस तरह का समूह के किसी भी पदाधिकारी एवं दीदी को नहीं करना चाहिए। वही कुछ दीदी ने विरोध भी किया, लेकिन पदाधिकारी इन पर कोई संज्ञान नहीं दिया। जबकि किसी भी पार्टी का चुनाव करवाने के लिए जो पहले से पार्टी बने हुए हैं, उसे पार्टी को पूर्ण रूप से विस्तार करना चाहिए, लेकिन विस्तार नहीं करवाने से पहले ही समूह के विदर्भ द्वारा गुप्त चुनाव करवाया जा रहा था। लेकिन मीडिया के लोगों को देखते ही समूह के विदाई में मच्छर कम कुछ कहने से ही मुकर रहे थे। अगर इस तरह का काम समूह के जीविका दीदी के साथ किया जाए तो कैसी जीविका दीदी द्वारा जीविका पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया ब्यूरो की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार राणा और आप देख रहे हैं इंडियन टॉप न्यूज। अगर इस वक्त यानी कि बात किया जाए तो यानी कि पूरा बिहार की अगर बात किया जाए तो यानी कि पूरा बिहार में जो है एक यानी कि अगर कहा जाए तो समूह जो है समूह टीम चल रहे हैं, लेकिन समूह टीम तो चल रही है, लेकिन अगर हम अभी जहाँ पे मौजूद है यानी कि अगर कहा जाए तो बनवंशी अनुमंडल अंतर्गत जो है नगर पंचायत जानकी नगर मधुबन में उपस्थित है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो यानी कि समूह की दीदी है और समूह की दीदी को जो लेटर दिया गया था यानी कि मां जानकी मंदिर के प्रांगण में जो है मीटिंग होना है, लेकिन अगर कहा जाए तो मां जानकी मंदिर के प्रांगण से 300 मीटर के दूरी पे जो है किसी एक व्यक्तिगत दरवाजे पे मीटिंग करवाया जा रहा है। और उनके बाद अगर कहा जाए तो यानी कि जिस तरह की अगर पार्टी की विस्तार होती है, अगर आप लोगों को भी ये पता होगी, जिस तरह की अगर कहा जाए तो यानी कि पंचायत चुनाव होती है या और कोई चुनाव होती है, उसमें अगर 5 साल में जो है एक बार चुनाव होती है, लेकिन अगर समूह की बात किया जाए तो यानी कि समूह में जो है 2 वर्ष में चुनाव होती है। और चुनाव होने से पहले और आप लोगों को ये भली भांति से पता होगी, अगर मुखिया सरपंच की चुनाव होती है तो उसमें जो है 6 माह पहले जो है आचार संहिता लगाया जाता है, लेकिन अगर समूह की जो चुनाव होती है उस चुनाव से पहले जो है पार्टी को भंग किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात किया जाए तो पार्टी को भंग नहीं किया गया और भंग नहीं करने के बाद जो है यहाँ पे यानी कि दोबारा फिर चुनाव करवाया जा रहा है। लेकिन आप खुद ये सोचते होंगे यानी कि ये समूह जो है समूह की किस तरह की ये लीला चल रही है, जो पार्टी को भंग नहीं किया और भंग करने से पहले जो है यानी कि दोबारा इस पे चुनाव करवाया गया। और जिस तरह की यहाँ पे इसकी जानकारी थी जो मां जानकी मंदिर में, लेकिन वहाँ पे नहीं करवा के और वहाँ से जो है 300 मीटर के दूरी पे ये मीटिंग करवाया जा रहा है। जिस तरह की ये जो है अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपराध है। जो डेट दिया गया था और जो लेटर दिया गया था मां जानकी मंदिर, लेकिन वहाँ नहीं छोड़ के ये 300 मीटर की जो दूरी पे किया गया है, ये क्यों किया गया है? जब उनके पदाधिकारी से बातचीत की तो उनके कहना हुआ यानी कि पार्टी की भंग अभी नहीं होगी। जब पार्टी की भंग नहीं हुई तो पार्टी की चुनाव कहां से होगी? तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन टॉप न्यूज से। मैं हूं राहुल। ये आज खुशी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ पिपरा को रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आज प्रवर्तक सदस्य की सूची के लिए इस बैठक का आम सभा के लिए आयोजन कराने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें सभी दीदियाँ उपस्थित भी हुई। इसमें आज 20 दीदी का चुनाव किया जाएगा, जिसे भविष्य में रजिस्ट्रेशन में दे करके और आगे की प्रक्रिया बीओडी की जाएगी। जिस तरह की सर हमने आपके लेटर में देखिए, जो आपके लेटर में लिखा हुआ है मां जानकी मंदिर के प्रांगण में, लेकिन सर अगर कहा जाए तो मां जानकी मंदिर के प्रांगण से 300 मीटर की दूरी पे आपके द्वारा जो है किसी एक व्यक्तिगत आदमी के दरवाजे पे ये मीटिंग करवाया जा रहा है सर। जी, ये बीओडी की सदस्य दीदियां हैं, जो कि सीएलएफ की बीओडी 12 दीदियां होती है, उसका निर्णय होता है। उनका जहां मन मर्जी होगा वो कराएंगे, जहां सुविधा होगा और जहां आने जाने का आवागमन का साधन होगा, जहां सभी दीदी को सुगमता से पहुंच सके
अपना सुविधा अनुसार करा रही है। इस मीटिंग में कितने पंचायत की महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं? 4 पंचायत। कौन कौन सा पंचायत? यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो है मधुबन है, जो हम लोग अभी उपस्थित हैं। पिपरा है दूसरा। तीसरा है आपका जो है चकमका, महाराजगंज है ना, महाराजगंज वन बोलते हैं, और मोहनिया पंचायत चौथा नंबर में। जिस तरह की सर अगर कोई भी अगर चुनाव करवाया जाता है उससे पहले जो चुनाव की संगठन बना हुआ है सर उसको पहले स्थगित किया जाता है, और आपके द्वारा जो उस चुनाव को स्थगित नहीं करवा के फिर दोबारा चुनाव का विस्तार किया गया है सर। ये अभी उसको भंग नहीं किया गया है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जिसमें अभी सबसे पहले हम लोग का जो है प्रवर्तक सदस्य की सूची हम लोग ला रहे हैं। अभी भंग नहीं हुआ है, वो अभी काम करेगी। उसके बाद बीओडी आएगी, फिर अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जाएगा। जब वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ जाएगा तब वो स्वतः जो है वहाँ बीओडी बैठक में करके भंग करके फिर वो जो आएगा रजिस्ट्रेशन में जिसका नाम वो कार्यरत होगी। कितने अगर तक ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा सर? उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर हो जाए। लेकिन जिस तरह की सर पहले भंग करवाया जाता है फिर भंग नहीं करवा के उससे पहले ही चुनाव करवाया जा रहा है सर, क्या इसका उद्देश्य है? प्रक्रिया है ना? क्या सर प्रक्रिया क्या करती है? रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है। ये अभी जो है चुनाव वो एक सूची जाएगा, जो अभी इस यहाँ चुनाव होगा उसी में हम ये बीओडी का चुनाव होगा, फिर उसी में फिर ओबी का चुनाव होगा। क्या इस रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का चार्ज भी लिया जाता है? किसी तरह का चार्ज, ये चार्ज जो है ये रजिस्ट्रेशन शुल्क जो दिया जाता है वो हैप्पी डिप्पी होती है कोर्ट से। कितने का चार्ज लिया जाता तो उसमें ये हमको देखना पड़ेगा, वो लिस्ट में लिखा गया है। बीसीओ ऑफिस के द्वारा वो संपर्क करके बता दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ, हम एरिया कोऑर्डिनेटर हुआ, और हम बनमनखी प्रखंड में कार्य करते हैं।